अब महाशनि ये विचार कर लिया, महाशनि के अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि मेरे पास में सत्ता आ गई, वो वरुण के पास चले गए और वरुण के पास जाकर उसने वरुण लोक पर अपना आक्रमण करा। वरुण लोक पर आक्रमण, दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये वो तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है। लाख गुना, 1000 लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष में। एक पत्र है, देखिए, मैं निशा सैनी, पति का नाम सुरेश सैनी, फोन नंबर ये है, जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? हाँ, एक बार वापस हिला दो बहन। ठीक है, दिख गए, दिख गए, ठीक है, दिख गए। मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ? आप लोग भी हमारे साथ में पत्र पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से। मेरा भतीजा 16 साल का है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। 28 अगस्त 2023 को अचानक से तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए और कहा पीलिया इसके दिमाग पर चढ़ गया है, दिमागी दौरे इसको प्रारंभ हो गए। दौरे आते थे, बेहोश हो जाता, लटक जाता, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा इसका लीवर बदलना पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी पीलिया पहुंच चुका है। अगर लीवर जल्दी से नहीं चेंज किया गया तो ये दौरे चलते चलते पागल की दशा हो जाएगी और ये अंतिम क्षण में पहुंच जाएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लीवर कैसे बदलते गुरुदेव, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको गुड़गांव ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ। हम उस बच्चे को गुड़गांव के हॉस्पिटल में ले गए। गुरुदेव, वहां पर भी डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिया, इसका लीवर बदलना पड़ेगा, इसका लीवर बदलना पड़ेगा और इसको जो झटके आ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर में उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया, उसका दिमाग के दौरे और ज़्यादा बढ़ने लगे, उसका लीवर पूरा डैमेज हो गया। डॉक्टर कहते हैं इसको बदलना ज़रूरी है। और बच्चे की लीवर बदलने के बाद भी पीलिया इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ गया कि झटके जो आ रहे हैं, बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। तब उसी समय पर मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि एक काम करो, शिवजी पर जल चढ़ाकर उसका जल इसको दो। हमने कहा वो वेंटिलेटर पर है, पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसको होश नहीं है। तो एक काम करो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र इसके करीब में ले जाकर रख दो। हमने
बाबा देवादिदेव महादेव पर भरोसा कर कर बेलपत्र ले जाकर उसके पलंग के पास में रख दी। शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी डॉक्टर जी से कहकर कि अब तो इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसके होठ पर पानी लगा देने दो। हमने वो जल उसके होठ पर लगाया। बाबा का हम क्या गुणगान करें। 3 दिन तक लगातार ये करा। चौथे दिन डॉक्टर आकर बोले तुम्हारे लड़के का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसके झटके बंद हो गए हैं, दिमागी हालत ठीक है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए गुड़गांव के कि ऐसा चमत्कार जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये हो नहीं सकता। पर गुरुदेव कुबेर भंडारी तो कुबेर भंडारी है, बाबा की कृपा से मेरा बच्चा ठीक हो गया। बच्चे के फोटो लगाए हैं, आप देख सकते हैं। एक फोटो जिसमें बच्चा वेंटिलेटर पर है, दूसरा फोटो जिसमें बच्चा ठीक हुआ। मैं यहाँ पर बाबा को दंडवत करने आई हूँ कि हमारा बच्चा ठीक कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों फोटो देख लीजिए। एक फोटो जिसमें बच्चा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आप आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडीओं के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा फोटो जिसमें बच्चा ठीक हुआ, उसका फोटो लगाया गया। दोनों फोटो इसके अंतर्गत लगाए गए। एलईडी वाले भी दिखा सकते हैं। 2 फोटो। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, शिव तत्व। और बैठो मां, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव शंकर ओघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। आज तो आप लोगों ने पत्रों का इतना ढेर लगा दिया कि पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। थोड़े थोड़े तो हम पढ़ ले रहे हैं, तो हम मना नहीं, पर बहुत सारे। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। ये तिथियां एक ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर श्राद्ध पक्ष में गौ माता को भूल चूक से भी अगर किसी ने पानी पिलाया, या कोई साधारण व्यक्ति जिसको तुम पहचानते नहीं, जिसको तुम जानते नहीं, जल का आचमन भी करा दिया तो भी सुख है। उन तिथियों का स्मरण आप फिर करेंगे। दूज बोलते जाओ, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिसमें सुख का अनुभव होता है। महाशनि का काम क्या है। महाशनि करता क्या है। ये महाशनि जो असुर है, इसका काम क्या था। बस केवल ये भाग ग्रहण कर लेता था और पितृ को रुष्ट होना पड़ता। रुष्ट होते तो क्लेश हो। जरा जरा सी बात में अगर घर में क्लेश हो रहा है तो समझ लेना तुमने जरूर श्राद्ध पक्ष में पितरों को, या तो गौ माता को या कागल को, जो हमारे यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है उसमें जल की भाव नहीं आया, पानी नहीं दिया। गुरुजी हमारे घर में सब कुछ है, धन वैभव सत्ता सब है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं, उसका कारण यही है कि महाशनि आपके घर पर प्रवेश करा, अर्थात तुमने जल का भाग नहीं दिया। जल का भाग नहीं। और जिनके भी घर में अशांति है, जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि साहब ऐसा हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्रयास करना है। इन तिथियों में कोई भी तिथि को आप गौ माता को अगर भोजन दे रहे हो, जल जरूर देना। कौए का भोजन दे रहे हो तो जल जरूर देना। ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन या जिसको पहचानते नहीं, उसको भी जल का भाग जरूर जरूर प्रदान। महाशनि की दृष्टि समाप्त। महाशनि जो क्रोधी है, असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि, असुर। अब इंद्र की सत्ता मिल गई, वरुण के यहां चले गए। वरुण के यहां महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि ये तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता। क्या नाम था? पराजिता। वरुण देव ने अपनी लड़की पराजिता का विवाह इस महाशनि असुर के साथ कर दिया। केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। केवल एक वरुण लोक। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया।
वरुण देव आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा बोलो प्रभु, एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दामाद है, महाशनि तुम्हारा जमाई है, दामाद है जी। अगर महाशनि तुम्हारा दामाद है तो आप उसको निवेदन करो कि इंद्र को, अब सत्ता तो तेरे पास में है, तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसे ही खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को। ठीक है, महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना वरुण देवता का, और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी। इंद्र की आंख में जल भर गया, मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की मिली, करूं क्या। इंद्र ने अपनी पत्नी से निवेदन करा, एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब इंद्र और इंद्र की पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी। दोनों ने आराधना करी। दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, सची देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता, फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता, काम चालू। थोड़ी देर में काम करते करते माला जपते जपते भगवान से लाड़ लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पृंद मंदनुत्कंठमा। उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है। फिर चालू हो गई। कई इसमें कजन कितने बैठे होंगे सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर आ जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की ताकत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के यहाँ जाना है, तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठा हूं, जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता। अरे या तो पढ़ ले या काम कर ले। कई तो इतनी समझदार कि तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी, जय हनुमान क्या पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी, फिर डब्बा भरेगी। और हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा हाथ। अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, सबके व्रत चालू हो जाएंगे, सबके। कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई 1 गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर 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 व्रत करेंगे। बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे। 9 दिन व्रत करेंगे, क्या हो। अरे शेर को देखकर लगता है कि यह पशु पक्षी खाता है,
सांप को देखकर लगता है कि ये डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि ये ग्रास खाता है। हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि यह मांसाहारी जानवर है, ये शाकाहारी जानवर है। शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास, बोलो जम के, नहीं खाता। तो हमने हिरण के लिए कहा कि ये गलत चीज नहीं खाता, खरगोश ये नहीं खाता। जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला। केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए, जो केवल मनुष्य ऐसा, इसको जो मिल जाए ना वो निपटा जाए। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आज तक इन लोगों ने चाउमीन नहीं खाई होगी, पर ठेले के पास में से जब निकले और छोरा छोरी खाए, दादी दादी बोले नाना, दादी एक नंबर का टेस्ट है। दादी बोले तेरी प्लेट में एक चम्मच खा के देखो, तेरी प्लेट में, और बना की प्लेट में एक चम्मच नाना की प्लेट में से निपटा गई। तो इतना में तो दादी बोली क्या जोरदार लगा, एक प्लेट और लगा, और मैं ठेला पे खड़ी खड़ी सब खा। भाई अब तो छोरा ने कह दिया दादी गोलगप्पा, पानी बतासा, क्या बोलते हैं, गुपचुप। हैदराबाद में वो पानी पतासा को गुपचुप बोलते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी इसको गुपचुप क्यों बोलते हैं? हमने कहा जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए गुपचुप, उसमें क्या टेंशन है। तो दादी बोले, अब छोरा बोले दादी पानी पतासा, और दादी ने कह दिया दे रे नाना दे पानी पतासा दे। और पानी पतासा वाले को इतनी खुजली हो रही थी। वो पानी में हाथ हिलाए, खाती जाए, थोड़ी थोड़ी देर में वो नीचे हाथ ले जाए, और थोड़ी थोड़ी देर में नीचे बना। 3-4 बार दादी ने देखा कि ये बार बार हाथ नीचे ले जाए। फिर अब इतने में दादी ने पूछा बार बार ये नीचे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बहुत दिन से पांव में एक्जिमा हो गया था, खुजाल मच रही थी। दादी बोली अब खा खाओ उसको तो क्या। घर में पानी बने ना, पानी पतासा का पानी घर में बने तो छोरा छोरी को अच्छा नहीं लगे। बोलो सही है कि गलत है? घर में चाउमीन बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, घर में सामान बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, होटल में या फिर वो ठेला पे अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सामान डलता है, घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। अरे भाई पता नहीं। और कहीं कहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा डल जाता है, बहुत कुछ। अरे भगवान, घर में जो शुद्धता है, मंदिर में जो शुद्धता है, भगवान के धाम में जो शुद्धता है, परमात्मा के प्रसाद में जो शुद्धता है, वो शुद्धता दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती जो परमात्मा की भक्ति है। खाकर देखना, 56 भोग होटल के खाकर देखना, और दिवाली होने के बाद कहीं पर 56 भोग लगे हों, अन्नकूट हो रहा हो, उस अन्नकूट में नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, तो भी उस राम भाजी को, मिक्स वेज सब्जी को खाकर देखना, 56 भोग फीके, 56 भोग फीके। नवरात्रे में कहीं भंडारा हो रहा हो, घर की पतली पूड़ी खाकर देखना, और भंडारे की मोटी मोटी पूड़ी, और काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, भंडारे की जो खाकर देखना,
जो स्वाद घर के भोजन में भी नहीं आए, वो स्वाद परमात्मा की भक्ति की उस प्रसादी में आता है। वो प्रसाद का सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। वो सुख कहां नाम? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शिव महापुराण कह रही है, महाशनि उपद्रव मचाया। आप अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहाँ आनंद की अनुभूति। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने जीवन में उतारें। उसका सुख, उसका आनंद मिलता जरूर, प्राप्त जरूर होता। महाशनि ने वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को छोड़ दिया। तप कर रहे हैं, इंद्र का मन नहीं लगा, इंद्र का मन नहीं लगा। थोड़ी देर मन लग रहा है, थोड़ी देर में विक्षिप्त है। थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर यमुनाष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में गिरिराज अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी लगे। लोग कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, थोड़ी देर तो परिक्रमा में मन लग जाता है, परिक्रमा में चलते जाए चलते जाए चलते जाए, थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हो जाता है, बहुत थकान हो गई, बहुत थक गया, कहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत चलना पड़ता है। 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगती नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर है। गाड़ी से नाप ले, 21 किलोमीटर ही नापो। आप लोग जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बोल गिरिराज धरण की, जाना चाहिए। मथुराधीश की धरा पर हो, गिरिराज बाबा का स्मरण तो करना चाहिए। देव अपस्तमक मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है। महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे? मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर, किसी गुरुवर के चरणों में या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा हैं, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा हैं। जो आडंबर में ना डूबा, शिव भक्ति में डूबा। कई लोग कहते हैं गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है? हाँ, हम पे मंगल चढ़ गया। मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे की सारे
शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया, सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चिंता, क्या टेंशन। भोलेनाथ मैं तेरे भरोसे। इसमें 50 पत्र ऐसे हैं जिन पत्रों में माताओं ने लिखा कि हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा हमारे पति ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से हमको नौकरी मिली। हम ये सारे पत्र कहीं नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। आप पढ़ो उनको, आपके स्मरण में आए, आपकी चित्तवृत्ति में आए। कठिन। कोई शंकर का उपासक हो, कोई शिव भक्ति में लगाने वाला हो, उसके पास जाकर बैठो। आडंबर में कोई डुबो रहा है, कोई अगर तुम्हें आडंबर में पटके तो हमको नहीं जाना। कोई कहे हमारे पास आओ हम तुमको भभूति देंगे, कोई कहे तुम हमारे पास में आओ हम तुमको ये देंगे। अभी नवरात्रे चालू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, कहीं कहीं तो अच्छी जगह होती है, कहीं अच्छी पवन हो चल जाए, कहीं कहीं तो आडंबर लोग बात करते रहते हैं, कहीं दिन भर बाल खोल के घूमते रहें और के हमको ये देवी आ गई, हमको वो देवता आ गया। ईमानदारी से बोलो, कोटा में कई लोग ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, कथा में ही नहीं आ रहे, तो देवी देवता कितने फ्री होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे। झूठ है क्या? अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? यहां कोटा वालों को फुर्सत नहीं कथा में आने की। कई लोग ऐसे हैं सोचते होंगे कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, चौथे दिन जाऊंगी, 5वें दिन जाऊंगी, रोज सोच रही है जाने की। देवी देवता तुम बस ऐसे बैठे और तुमने कहा आजा, फ्री बैठे हैं, एकदम फ्री, कोई भी बुलाया चल दिए और थोड़ी देर में आते और के चले जाते। तेरे ही घर का है जिसने तेरा सब नाश कर दिया। अब बेचारी टेंशन में पड़ गई, मेरे घर का कौन हो सकता है? परसों मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, वो मायके गई थी, उसी ने कुछ ना कुछ करा होगा। इतना प्रेम था देवरानी जेठानी में, वो सारा प्रेम नाश हो गया। देवी देवता कभी ये बताएं कि तेरे घर का है? देवी देवता तो ये कहते हैं कि देख, अपने कर्म का भोग है, वो भोगना पड़ेगा, तो इधर उधर भटक मती, भगवान का भजन कर, सारी समस्या का हल। कहीं मत जा। ये इतने पत्र हैं, पूरे कोटा वालों निकाल कर ले जाना। ये तो अभी तीसरे, आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, अभी तो तीसरा दिन है। उनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ। अभी तो तीसरा दिन है। इसमें लिखा है कि महादेव क्या दे सकता है, ये उसकी सामर्थ्यता उसने लिखी। अब कोई तुम जाओ, उसके चरणों में जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे हमारे पास आओ। शिव महापुराण कहती है किसी के पास मत जाओ, केवल एक के दरवाजे, मुझे तेरा ही मेरे। हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम आडंबर में पड़े हुए हैं। बताओ, किसी ने हमारे दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, कोई कहता है कोई ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा घर बांध दिया। अगर ऐसे बांधने वाले मिलते तो सबसे पहले मोदी को बांधते।
क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टेंशन दुनिया के लोगों को उसी से है। बांधने वाले मिलते तो हो गया कल्याण हो। हाँ, अब सौंप दिया इस सब है हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे। जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें 50 सब फ्री या कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाएं, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चले जाऊं। हाँ, थोड़ी देर की पवन आ सकती है जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो तब तक। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत करने लगे। ये शिव महापुराण आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो और इतने जो डूम लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डूम लगे हैं, टेंट लगे हैं और लोग रोडों पर बैठे हैं, अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता और शिव महापुराण की कथा में ढेर पड़े हैं। क्या दे रहा है बाबा, क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर, क्या देगा मेरा शिव? तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था, किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया, या मैंने कथा सुनी, उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कई लोग पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं, तुम जब देखो जब कथा में कह देते 3 महीने में बाबा देता है। हमने कहा तुम पत्रकार हो, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है, सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सीहोर वाले गुरुजी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें देवाधिदेव महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए। शंकर के पास जाइए, शिव तत्व में लीन होइए, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो हम अपन क्या चोटे हैं? अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुनेगा? वो धारण करता है, वो सुनता है, उसकी भक्ति के बल को बढ़ाओ। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र गए आपस्तमक मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं क्या? क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? संसार में अगर उलझे बैठे हो, एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में आपस्तमक मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुनेंगे। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है? हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जलचर थलचर वायुचर जो जपता है उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है। वो फल खाली नहीं जाता। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, कहा था जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया था। किन्नर हंसी का पात्र नहीं है। सारी सृष्टि पूरी पृथ्वी सबसे पहले किन्नरों की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा था इनका। जब राम अवतार आया, सारे अयोध्या के वासी राम जी के पीछे पीछे वन में जाने लगे। गंगा के तट पर वन में सारे अवधपुरवासी जब पहुंचे, पुरुष स्त्री सब पहुंचे, पूरे अवधपुरवासी पहुंचे। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। सारे स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर जाओ। तब स्त्री और पुरुष राम जी की आज्ञा मानकर चले गए। सब स्त्री पुरुष नर नारी अपने अपने घर जाओ। सब नर नारी चले गए। राम जी वन चले गए। वन से वापिस लौट कर आए। सीता जी के साथ गंगा जी की पूजन कर रहे थे, तो वहाँ पर राम जी ने क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं। राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ। तुम कौन हो? हम अवधपुर के निवासी हैं। जब मैं गया था तब 14 साल के लिए बन गया था, तो यहां से कहकर गया था कि सब अपने घर जाओ। तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगे, आपने कहा था सब नर और स्त्री नर नारी अपने घर जाओ। हम ना नर में, हम ना नारी में, हम किन्नर थे, हम कहाँ जाते? आपने हमारे लिए नहीं कहा, इसलिए हम 14 साल तुम्हारे इंतजार में यहीं बैठे रहे। ना हम नर में ना हम नारी में, हम कहाँ जाते? राम जी आपने कहा था अवधपुर में जाओ, नर नारी सब अपने अपने घर जाओ। हम ना नर में ना नारी में, हम कहाँ जाते? तो 14 साल हम इस वन के इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे। राम जी ने किन्नरों को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, रे तुम 14 साल मेरा इंतजार करे हो, जिस पर तुम्हारी कृपा की दृष्टि हो जाएगी उसकी झोली खुशियों से भरा जाएगी। ये मेरा वर है। तुम पर हंसने वाले को मृत्यु लोक में एक बार किन्नर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। राम जी के वचन है। पर आज के जमाने में किन्नर भी बहुत सारे नकली हो गए। किन्नर कभी ट्रेन में पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर कभी बस में चढ़कर पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर कभी रोडों पर चलकर पैसा नहीं मांगते। असली किन्नर अपने अखाड़े में रहकर, अपने खेड़े में रहकर, जिनके घर में कोई संतान की प्राप्ति होती, कोई शादी ब्याह होता, वहां जाकर आशीर्वाद देकर अपना हिस्सा मांग कर लेकर आते, पर रोडों पर नहीं मांगते। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में इनमें भारत के संपूर्ण जितने भी ये लोग कहते हैं कि ये किन्नर हैं, इनको देखकर हंसते हैं। हम कहते हैं हंसना नहीं, ये तो प्रभु की माया, प्रथम सृष्टि का निर्माण रहा है भाई। उसको पहचानो। जिसने परमात्मा को जान लिया वो जिंदगी की सार्थकता को पा गया। सार्थक। अब
किसी गुरु की शरण में गए, असली गुरु की शरण में गए, और जब असली गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। शिव महापुराण में आपको कहीं आडंबर नजर नहीं आएगा, शिव महापुराण में कहीं आपको दिखावा नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण के अंतर्गत आपको मिलेगा तो केवल एक ही चीज मिलेगी कि शंकर पर भरोसा करो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा के भरोसे रहना प्रारंभ करो। जब हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो हमारी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी। एक पत्र आया, सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा से। कहीं बैठे हो, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, पित्त की थैली में 16 mm की पत्थरी हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी पित्त की थैली को बाहर निकालना पड़ेगा और पित्त की थैली बाहर निकलकर वापस उस पित्त की थैली को फिट करना पड़ेगा। हो सकता है बड़ी तकलीफ आ जाए। तब हमने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ा गुरुदेव। रोज एक बेलपत्र खाते, बाबा को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। बाबा की कृपा से अभी 15 दिन पहले जांच कराई, बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, जो 16 mm की पत्थरी थी वो 4 mm की रह गई है। बाबा की कृपा दृष्टि है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। हेमलता मीणा, पति का नाम मुकेश मीणा, नया गांव कोटा राजस्थान के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी एक लड़की और एक लड़का है। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 2 महीने का था तब से ही मेरे शरीर में छाले हो गए थे, मुख से लेकर पेट तक। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 6 महीने का था तब की बात है। मतलब छालों को कितना साल हो गया? 12 साल के लगभग में हो गया। मुख से लेकर पेट तक डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा इन छालों की जांच होगी। जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा ये कोई बड़ी बीमारी है, जो बीमारी साधारण नहीं, क्योंकि बढ़ती जा रही है। 12 साल से वो छाले डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं है, बड़ी बीमारी का योग है। करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया कि आप जांच के लिए आइए और इसका हम जांच करेंगे, इसकी रिपोर्ट मुंबई भेजेंगे, सब जांचें होंगी। पर बाबा पर हमने भी बाबा के भरोसे छोड़ दिया गुरुदेव। रोज शिव जी के मंदिर जाती, मंदिर में लोग पांव रख रख कर जाते, कीचड़ कर देते, मैं उसको साफ कर देती। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को पी लेती, आचमन करती। गुरुदेव, बेलपत्री खाती थी तो छाती में पूरी में जलन होती, क्योंकि वो छाले बहुत बड़े थे मेरे मुख से लेकर पेट तक में। अब करूं क्या? वही बेलपत्री को मैं अपने पल्लू में बांध कर दिन भर रख लेती। बाबा से कहती बाबा मैं खा भी नहीं सकती, आप कृपा करो। जल पीते पीते बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जो 12 साल से छाले थे, डॉक्टर कह रहे थे कि रिपोर्ट गलत आएगी। 20 से 25 दिन तक मैंने ये नियम धारण करा। दूसरी बार जांच कराई, पेट के और मुख के सारे छाले 12 साल से थे जो समाप्त हो गए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है।
किसी गुरु की शरण में बैठकर हमें क्या मिला? इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र गए, अपस्तमक मुनि के पास में बैठकर इंद्र ने क्या प्राप्त करा? एक रुद्राक्ष दे दिया गया। अपस्तक मुनि ने उनको रुद्राक्ष दिया, रुद्राक्ष को धारण कर कर अपने हृदय से लगाया, शिव तत्व को प्राप्त किया, शंकर की भक्ति को केंद्रित किया। कई माताएं पूछती है हम रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं? कोई कहता है हम तुलसी की माला पहनते, रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं? रुद्राक्ष गले में धारण हो, शंकर का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, शिव तत्व तक, आनंद तक चलता है। कहे हम पहने, क्यों ना पहने? एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ में जब घिर जाओ, तब उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। एकांत बैठ बाबा का भजन करो, निर्णय निकलेगा, राह निकलेगी, मार्ग निकलेगा, प्रशस्त मार्ग। क्यों ना भजे? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप अगर शिवजी से बहाने बना रहे हो तो बात दूसरी है। जैसे एक सास ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें किचन में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा हाँ माँ, मुझे बहाना बनाना आता है। अगर कोई बहाना बना रहा हो तो बात दूसरी है कि कोई बहाना बना ले, मेरे से मंदिर जाते नहीं बनता, लोग मेरे पर हंसेंगे, मुझे ताने कसेंगे, मम्मी आज के जमाने में हम पानी लेकर मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कौन क्या कहेगा उससे क्या मतलब है भाई? क्या मतलब उससे? हमने अभी पूना की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी। पूना की कथा में कहा था तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं, तुम्हें चाहने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पर तुम्हारे विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें गाली देने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करने वाले कम होंगे तो समझ लेना कि तुम उन्नति नहीं कर सकते। जितनी तुम्हारी टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे, तुम उतनी जल्दी जल्दी चढ़कर सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाओ। हम घबरा जाते हैं, हमारे विरोधी ज्यादा हैं गुरुजी, हमें लोग गाली देने वाले ज्यादा हैं गुरुजी। अरे गुरुजी के वचन याद रखो, चाहने वाले कम हो जाए पर विरोधी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रचार करने वाले तो यही तो है विरोधी, जो तुम्हारा प्रचार करेंगे। विरोधी नहीं। कौन जानता था शिव पुराण को? बोलो ईमानदारी की बात बोलो रे। जहां जहां देखो मैं भागवत 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 का स्मरण, रामायण का स्मरण, गीता का स्मरण, कौन जानता था शिव पुराण? शिव पुराण का लोगों ने विरोध इतना करा। पशुपति व्रत कहां से आया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया? शंकर जी को नहीं छूना चाहिए, एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए,
चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। बेलपत्री पे शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी की एक एक बात का दुनिया के लोगों ने विरोध करा। जितना विरोध करा उतना उतना महादेव ऊपर चढ़ाते चढ़ाते इस शिव महापुराण को कोटा तक लेकर आ गए। और आज भी तुम्हें कई मिलेंगे जो 24 घंटे शंकर जी की कथा का विरोध करते मिलेंगे। सियोर वाला महाराज, उसका तो नाम ही मत लेना। सारे मंदिरों में ना जाने क्या क्या चढ़वाता फिरता है। वो कहे तुम झगड़ा मत करना, उसके सामने खजूर वाली चोटी करके और डेंटिंग पेंटिंग करके जितना बोले उसके सामने उतनी बढ़िया पटली मटली लेके और उसके सामने से निकल के जाना, मैं तो चली वृंदावन राणा ते मेरे तो भाग जगे और पड़ोसी तेरे आग लगे। जाओ नहीं करना। वो जितना बोले तुम उतनी जोरदार छोटी मोटी करके उसके सामने लोटा लेके इशारा करके महाशनि का अंत किया, धराशायी होकर नीचे गिरा। विषकपि भगवान की जय जयकार हुई। शंकर भगवान और नारायण का एक अवतार हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाला है। बोल विषकपि भगवान की। भगवान आनंद के साथ विराजित हुए। अपने घर में अगर हमें लग रहा है कि पितरों का भाव या दोष है तो प्रयास करना, जब अग्नि छोड़ो, कागा का भोजन दो, गौ माता का भोजन दो, या ब्राह्मण संत साधु गुरुजन को भोजन, तो जल की मात्रा अवश्य रखें। बिना जल के सुख का अनुभव नहीं। करुणा करता है शिव, कृपा करता है देवाधिदेव महादेव, उसको पहचानो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान श्री पार्वती जी के संग गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधारे हैं। देखिए 5 दिन की कथा है। 5 दिन की कथा में आज तीसरा दिन विराम की ओर जा रहा है। ये कथा पूरी होगी